नमस्कार दोस्तों, फ्री एससी ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। कन्या वालों के लिए जानेंगे 2022 की कुछ भविष्यवाणी आप लोगों के लिए करेंगे, प्रेडिक्शंस जिसे कह सकते हैं आप। और यह है गोचर फल के आधार पर होंगी। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के ट्रांजिट के आधार पर मुख्यतः आधारित रहती हैं। इसमें ज़्यादातर भविष्यवाणी पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि शनि का गोचर और बृहस्पति का गोचर अप्रैल के बाद अति शुभ होने वाला है। हाँ, राहु केतु थोड़ी सी दिक्कत देंगे, किस एरिया से देंगे, किन लोगों को देंगे, यह बात भी करेंगे। और आपको अगर एक आध उपाय की ज़रूरत होगी तो वह भी बताएंगे। अभी शनि फिलहाल पंचम स्थान में है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर राशि में है। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि में शनि यहाँ पर बैठकर पंचम स्थान का फल आपको दे रहे थे, परंतु इसमें ऐसा था कि जिन लोगों के पंचम स्थान में पहले से ही क्रूर ग्रह होते हैं वहाँ पर दिक्कत दे रहे थे, परंतु फिर भी शुभ थे। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहा होगा। बच्चों से आपको इस पीरियड में पिछले 2 सालों में कोई ना कोई खुशी मिली होगी। किन्हीं की संतान का मैरिज हो जाता है, संतान को कैरियर में सेटलमेंट हो जाती है, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाती है, तो संतान से खुशी मिलती है। संतान आपका नाम रोशन किया होगा, यह बात निश्चित है। ये तो पास्ट की बात होगी। जो अगर गलत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, पर होगा नहीं। 90% ये है सत्य वचन बता रहा हूँ। अब आगे भी सत्य ही बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, शनि का गोचर 2022 में बस 3 महीने बाद शनि यहाँ पर आने वाले हैं छठे घर में, जिसकी इंतज़ार पूरे कन्या राशि लगन वालों को होगी, क्योंकि 6th हाउस में मेरा वक्तव्य है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, शनि या कोई भी क्रूर ग्रह उपचय स्थान में, छठा घर 6th हाउस रिपु स्थान, इसे उपचय स्थान भी बोलते हैं, यहाँ पर बैठकर राजयोग कारक होते हैं। किन के लिए बता देता हूँ। इसे प्रेडिक्शंस माने, भविष्यवाणी माने, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, पहली प्रेडिक्शन। जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरक्की निश्चित है, नोट कर सकते हैं आप। जो लोग व्यापार करते हैं उनका बिजनेस अभी तक अगर साधारण स्थिति में था वह ऊंचाइयां छुएगा। आप अभी से प्लान भी करने लग गए होंगे, दिमाग में आपके प्लानिंग चलने शुरू हो गई होगी कि अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है। कुछ लोग इस अवधि में, जब शनि 6th हाउस में आते हैं राशि से, आपकी कन्या राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे 29 अप्रैल को दोस्तों, तो आप नया बिजनेस शुरू करेंगे या एग्जिस्टिंग बिजनेस को, या जो आपका अभी जो बिजनेस चल रहा है उसको भी इम्प्रोवाइज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ये बात निश्चित है 100%। इसमें कोई 1% दाएं बाएं नहीं। तो कहने का मतलब, बिजनेस कम्युनिटी या नौकरी पेशा वाले लोग दोनों के लिए समय उत्तम रहेगा। एक भविष्यवाणी इसको समझ लीजिए। दूसरे, कोई बड़ा कृत्य है, कोई बड़ा काम आप लोगों का जो रुका हुआ है, काफ़ी समय से इच्छा है, कहें तो हर किसी की इच्छा होती है। किसी का घर बनाने का सपना होता है, किसी का वाहन लेने का सपना होता है, किसी का ये सपना होता है कि बच्चे की शादी हो जाए, घर में फंक्शन का माहौल हो, आदि इत्यादि। एक खुशखबरी जो कहते हैं ना, एक लंबे समय से जो आपको इंतज़ार होता है कि ये घटना कब घटेगी, हमारे लिए ये अच्छा कब होगा, तो यह शनि एक आप लोगों को एक मीठा सा फल देकर जाएंगे इन 2.5 सालों में। जब तक यहाँ पर रहेंगे, 2.5 साल रहते हैं ना एक राशि में शनि,
यहाँ पर कुंभ राशि में 2.5 साल रहने वाले। तो इस 2022 की बात करें तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ तरक्की के, जैसे कि बताया पहले, उस तरह के साधन बनने शुरू हो जाते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ से निकल कर 12 अप्रैल से अति उत्तम स्थिति में केंद्र में, जब सप्तम स्थान में बृहस्पति होते हैं, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, आपकी शादी के प्रबल योग बन जाते हैं 12 अप्रैल से, जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आते हैं मीन राशि में सप्तम स्थान में। दूसरे, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो बृहस्पति के आने से ही और शनि के कुंभ राशि में जाने से ही, जैसे कि बताया, व्यापारी वर्ग को तरक्की मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि शनि के साथ साथ बृहस्पति भी शुभ स्थिति में आ जाते हैं। विदेश जाने का मौका मिलेगा जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम दृष्टियों के ऊपर चर्चा करें, जिसके बिना मेरा फल कथन अधूरा होता है और निश्चित तौर से वह स्टीक भी नहीं होता बिना दृष्टियों के। देखिए, बृहस्पति की ये दृष्टि दिखाई हुई है ब्लू लाइन से। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व अभी भी बना हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी जब बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, यहाँ से बैठकर आप लोगों को बता दें, लाभ स्थान को देखेंगे, ये उत्तम स्थिति हो जाती है। 11वें घर को देखेंगे, बृहस्पति का ये ब्रह्म अस्त्र चलेगा। लाभ होगा, लाभ होगा, बस सिर्फ लाभ होगा और कुछ नहीं। धन ऊपर वाला, जैसे कहते हैं ना, खजाने खुल जाएंगे आप लोगों के लिए, सिर्फ कन्या राशि के लिए। साफ बता रहा हूँ, बृहस्पति एक तो क्या बना रहे हैं, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, उसके ऊपर भी आता हूँ। यह 12 अप्रैल से बनने वाला है और 11वें घर के ऊपर दृष्टि, तो यह अकल्पनीय, आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से धन की वर्षा होने वाली है, अभी आपके जहन में भी नहीं होगा। बड़े भाई बहन भी आपके तरक्की करेंगे, आपका सोसाइटी में रिलेशंस, कॉन्टैक्ट सर्कल भी बढ़ेगा, ख्याति भी मिलेगी, कुछ लोगों को अवार्ड रिवार्ड्स तक मिलेंगे। यह है बृहस्पति जब तक मीन राशि में 13 महीने रहते हैं ना, 12 अप्रैल से आगे ऐड कर लीजिए 13 मंथ्स। इसी के साथ बृहस्पति की देखिए राशि के ऊपर दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि, यह भी शुभ फलदायी रहेगी। कुछ लोगों को कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में विजय कराते हैं, कुछ लोगों को एडवाइज़र बना देते हैं, उच्च पद दे देते हैं, कहीं तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में कद बढ़ता है आपका। आप कोई ना कोई विद्या से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कार्यों में रत हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। फाइनेंस से रिलेटेड जो खासकर कामकाज करते हैं, उन्हें भी सफलता मिलती है। और नवम दृष्टि की बात करें बृहस्पति की, तो यह है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तृतीय स्थान पर पड़ेगी। तो आप पराक्रमी हो जाते हैं, आत्मबली हो जाते हैं, यात्राओं से लाभ मिलता है, छोटे भाई बहन भी आपके तरक्की करते हैं, सिबलिंग्स से आपको खुशी मिलती है, छोटे भाई बहनों से। छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो वह भी तरक्की करेंगे, निश्चित बात है। अगर आप कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं तो निश्चित है कि आप लाइमलाइट में रहोगे, आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कलाकार लोग हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, पेंटर्स, फोटोग्राफर्स, एक्टर्स हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, तो आप लोगों के लिए इस समय बहुत उत्तम रहेगा। आपकी काल्पनिक शक्ति चरम पर होगी। तो यह बृहस्पति का प्रसाद रहेगा। सप्तम स्थान में बैठकर हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाते रहेंगे, तो जिसका फल आपको बता दें, उच्च पद देते हैं बृहस्पति। आपकी मैरिज, अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो मैरिज होती है, अगर आप न्यूली वेडिड हैं, यंग हैं, तो आपको मैरिज का सुख मिलता है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस जो कर रहे हैं, उनका बिजनेस भी अति उत्तम रहता है इस पीरियड में।
तो ये बृहस्पति और शनि का मुख्यतः प्रभाव है। शनिदेव की और बृहस्पति की शनिदेव की दृष्टि यहाँ से देखिए 12वें घर पर रहेगी पूरा साल। बृहस्पति तो शिफ्ट हो चुके होंगे। अगर शनिदेव की ही दृष्टि की बात करें तो ये नुकसान को प्लग करती हैं, क्योंकि 12वां घर नुकसान का होता है दोस्तों। शनि क्रूर ग्रह हैं और 12वें घर के कारक भी होते हैं, आपको बता दें। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर, नर्सेज, इस तरह के काम करते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी काम काज है, तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। सोशल वर्कर हो सकते हैं आप, समाज सेवी हो सकते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हो सकते हैं, पराविद्याओं से रिलेशन आपका हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, विदेशों में काम करने वाले हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले हो सकते हैं। तो आप लोगों के वारे न्यारे ये शनिदेव की दृष्टि निश्चित तौर से करेगी। साथ में बृहस्पति का तो बता दिया, शुभ रहेगा ही फल। तो देखिए ये तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस है, तो बेसिकली इसको एनालिसिस ही समझे। वो तो थंबनेल में दे दिया इतनी प्रेडिक्शंस होंगी, तो यहाँ तो काउंट नहीं कर सकते आप कितनी में प्रेडिक्शन, हर बात में एक प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर 12वें घर से इन लोगों को लाभान्वित करेंगे, निश्चित बात है। कुछ लोग धार्मिक यात्रा भी करते हैं ऐसे में, विदेश यात्रा के साथ साथ। शनि का देखिए प्रताप आपको फिर से बता दें, इनकी जो 10वीं दृष्टि है तृतीय स्थान पे बृहस्पति के साथ, आपको 3rd हाउस से यात्राओं से काफ़ी सुख मिलेगा। यात्राओं से रिलेटेड जो भी काम काज करते हैं उन लोगों के लिए उत्तम समय रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए तो जैसा कि बताया उत्तम रहेगा, और अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं तो समय उत्तम रहेगा, आप इलेक्शंस इत्यादि जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर अब बात करें राहु केतु की, थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी नज़र आ रहा है, तो उसको भी बताना ज़रूरी हो जाता है। राहु अष्टम में अक्सर कुछ ना कुछ हलचल दे दिया करते हैं। शनि से दृष्ट रहेंगे तो यह हलचल हालांकि कंट्रोल रहेगी, क्योंकि शनि शुभ स्थिति में है, पर फिर भी राहु का देखिए पंचम दृष्टि भी होता है शास्त्रों की माने तो ये 12वें घर के ऊपर दृष्टि है, तो खर्चा होगा। चलिए, शुभ स्थिति में जब बृहस्पति शनि हो, धन आएगा, घर में फंक्शन हो सकता है, शादी ब्याह हो सकती है, बच्चे की हो या आपकी हो, तो खर्चा होगा, पॉकेट ढीली करेगा। मेडिकल लाइन के लिए समय उत्तम रहेगा। हाँ, राहु ये विदेश यात्रा भी करवाते हैं। कुछ लोग जाने के इच्छुक नहीं होते, डबल माइंड होते हैं, फिर भी खर्चा हो जाता है, विदेश जाना पड़ता है, जॉब के लिए जाना पड़ जाता है, प्रोफेशन के लिए जाना पड़ता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो यात्रा हो सकती है। इसमें कुछ लोगों को डबल माइंड होते हैं, तो इस तरह की स्थितियां बना देते हैं। हॉस्पिटल्स के चक्कर भी कटवा सकते हैं, परंतु तब होगा जब शनि वक्री होंगे, सो बी केयरफुल। जब तक शनि पॉजिटिव रहते हैं और इस साल जागृत हैं, तो इतनी दिक्कत की बात इस साल बिल्कुल नहीं है। फिर भी राहु की दृष्टि देखिए 4th हाउस के ऊपर भी पड़ेगी। अगर 9th दृष्टि की बात करें, जी हाँ, ये 9th दृष्टि है अष्टम स्थान से, तो 4th हाउस देखिए आपकी ज़मीन जायदाद का है, आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है कुछ लोगों की, सो बी केयरफुल। तो ये हल्का फुल्का नेगेटिव एस्पेक्ट दिखता है। दूसरे घर में केतु कोई दिक्कत नहीं देने वाले, फैमिली ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और 10th हाउस के ऊपर दृष्टि भी रहेगी केतु की, देखें तो दैट इज़ आल्सो गुड, बिकॉज बृहस्पति की भी दृष्टि है 10th हाउस के ऊपर। जी नहीं, 11वें घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, तो कार्यस्थल पर ट्रांसफ़र इत्यादि के योग बनते हैं कुछ लोगों के, तो ये बस ट्रांसफ़र का ही योग बनता है। और ज़मीन जायदाद पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसलों को थोड़ा सा सतर्कता से हैंडल करें। ये 1.5 साल जब राहु अष्टम में आएंगे, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाया करता है, परंतु शनि बृहस्पति अच्छे हैं तो इतना कुछ नहीं होगा, बस ट्रांसफ़र के ही योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये थी शनि, राहु, केतु और
बृहस्पति के गोचर के हिसाब से आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ like, share and do comment. Thanks for watching this video. God bless you all.